9 सितंबर 2023 देश की राजधानी दिल्ली में G20 समिट चल रहा था, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई बड़े देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे। उसी दिन रात को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के कई बड़े नेताओं और राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत 170 गेस्ट्स को डिनर के लिए इनवाइट किया था। लेकिन जो ये इनविटेशन था, इस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। इससे पहले G20 समिट में भी पीएम मोदी के सामने जो नेम कार्ड रखा था, उस पर भी इंडिया की जगह भारत लिखा था। और यहीं से शुरू हुआ ये सारा तमाशा। जब विपक्ष के नेताओं ने इनविटेशन पर इंडिया की जगह भारत लिखा देखा, तो अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि सरकार देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने जा रही है। मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। लेकिन क्या देश का नाम बदलना इतना आसान है? अगर देश का नाम बदल दिया गया तो इसके क्या नतीजे होंगे, और क्यों पाकिस्तान इस इंडिया नाम पर नजर टिकाए बैठा है? चलिए देखते हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि इंडिया और भारत नाम आया कहां से। इंडिया, जिसे हम इंग्लिश लैंग्वेज का नाम समझते हैं, दरअसल ये कई भाषाओं से होकर गुजरा है। सैकड़ों साल पहले उत्तरी भारत से 7 नदियां मिलकर सिंधु नदी में गिरती थी, और इसलिए भारत के इस हिस्से को सप्त सिंधु कहा जाता था। और यही भारत का वो हिस्सा था जहां से सबसे ज्यादा विदेशी लोग भारत में आए। और जो पर्शियन लोग थे, उनकी भाषा में सा को हा बोला जाता था, तो उन्होंने इस सप्त सिंधु को हप्त हिंदू कहना शुरू कर दिया। वक्त बीतने के साथ ये हप्त हिंदू सिर्फ हिंदू बनकर रह गया। और जब ये शब्द ग्रीक सभ्यता तक पहुंचा, तो उनकी भाषा में हा और ऊ शब्द ही नहीं थे, इसलिए उन्होंने हिंदू को इंडो कहना शुरू कर दिया, जिसे प्लूरल फॉर्म में इंडोज कहा जाने लगा। और आगे चलकर इसी इंडोज को लैटिन भाषा में इंडिया कहा जाने लगा। और अगर भारत नाम की बात करें तो इसके 3 मेन सोर्स हैं। सबसे पहला जिक्र आता है महाभारत से, जहां राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। भरत महाभारत काल के एक बहुत शक्तिशाली राजा थे, जिन्होंने आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान तक अपना राज्य फैला लिया था, और इसी सारी जगह को भारतवर्ष कहा जाता था। दूसरा सोर्स है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के बेटे चक्रवर्ती सम्राट भरत, जिनके नाम पर हमारे देश को भारत कहा जाने लगा। लेकिन तीसरा और जो सबसे ज्यादा सही माने जाने वाला सोर्स है, वो ऋग्वेद से आता है, और उसी जगह से आता है जहां से इंडिया नाम की शुरुआत हुई थी, सप्त सिंधु से। जहां ऋग्वेद के अनुसार वैदिक काल में एक क्षत्रिय कुल था जिसका नाम था भारता, जिस पर पुरु नाम के एक ट्राइब ने 9 और ट्राइब के साथ मिलकर हमला किया, और फिर भी भारता कुल ने उन्हें हरा दिया। और माना जाता है कि इसी भारता कुल से आज के भारत का नाम पड़ा। इसके बाद 3rd सेंचुरी में जब अलेक्जेंडर ने भारत पर हमला किया, तब भारत का नाम इंडस हो गया था। इसके बाद जब मुगलों ने भारत पर शासन किया, तब इसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा। और उनके बाद जब ब्रिटिशर्स आए, तो उन्होंने इसे ब्रिटिश इंडिया कहा। और फिर इसके बाद जब इस ब्रिटिश इंडिया का बंटवारा हुआ, तब नेहरू ने देश का नाम इंडिया रखा, और जिन्ना ने अपने देश का नाम पाकिस्तान चुना। हालांकि जिन्ना ने यह सोचा था कि नेहरू अपने देश के लिए इंडिया नाम को नहीं चुनेंगे, क्योंकि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम जुड़ा है, जो कि भारत की गुलामी का प्रतीक था। और साथ ही भारत के इतिहास में कहीं भी इंडिया नाम का जिक्र नहीं था, ये विदेशियों का दिया हुआ नाम था। लेकिन जब जिन्ना को पता चला कि नेहरू ने अपने देश का नाम इंडिया रखा है, तो वो बहुत ज्यादा नाराज हुए, क्योंकि इससे ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान एक बहुत छोटा सा देश है जो बहुत बड़े देश इंडिया से टूटकर बना है, और अगर इंडिया अपना नाम बदलकर भारत या हिंदुस्तान रखता, तो बाकी दुनिया के लिए ये 2 नए देश होते। लेकिन नेहरू जानते थे कि सारी दुनिया हमारे देश को इंडिया के नाम से जानती है, और ये नाम एक ब्रांड बन चुका है। इसके बाद आता है 17 सितंबर 1949, जब देश का नाम संविधान में लिखा जाने वाला था। देश का नाम क्या रखा जाए, इस पर संविधान सभा में काफी लंबी बहस चली। कुछ ने देश का नाम आर्यवर्त बताया, कुछ ने भारत बताया, कुछ ने हिंदुस्तान और कुछ ने इंडिया। और आखिरकार सबने मिलकर यह तय किया कि देश का नाम हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया रहेगा। और इसीलिए आप देश सकते हैं कि संविधान के आर्टिकल 1 क्लॉज 1 में लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और वहीं संविधान के हिंदी वर्जन में लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अगर आप कहीं भी देखेंगे तो हमारे देश का हिंदी में नाम भारत और इंग्लिश में इंडिया ही लिखा जाता है। जैसे इस करेंसी नोट पर हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक और इंग्लिश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, या फिर इस पासपोर्ट पर। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये नाम बदल दिया जाता है तो इसके क्या नतीजे होंगे। सबसे पहले अगर फाइनेंशियली बात करें, तो देश में हर जगह इंडिया को बदलकर भारत करने में बहुत ज्यादा खर्चा आएगा, क्योंकि तब हमें सारी गवर्नमेंट स्कीम्स, कोर्ट्स, मिलिट्री, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स और बाकी करोड़ों जगह पर इंडिया को भारत में बदलना होगा। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने में लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च हुए थे।
और एक अनुमान के मुताबिक अगर इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया जाता है तो इसमें लगभग 15,000 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। इसके अलावा ग्लोबली हमारे देश को अभी सभी इंडिया के नाम से जानते हैं। जब ये नाम बदलकर भारत हो जाएगा तो बाकी दुनिया के लिए इसे अपनाने में काफी वक्त लगेगा और इसी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी काफी बड़ा असर पड़ेगा, या कहें कि हमारे देश की ब्रांड वैल्यू गिर जाएगी, क्योंकि हर देश का नाम एक ब्रांड की तरह काम करता है, खास करके ऐसी स्थिति में जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। जब इंडिया में बने प्रोडक्ट्स पर मेड इन इंडिया की जगह मेड इन भारत लिखा होगा तो बाकी दुनिया के लिए ये पता करना काफी मुश्किल होगा कि वो प्रोडक्ट किस जगह से आया है। लेकिन भारत नाम की इमोशनल वैल्यू इंडिया से कहीं ज्यादा होगी, इसकी कल्चरल और हिस्टोरिकल वैल्यू कहीं ज्यादा होगी, क्योंकि हम भारत के साथ माता शब्द जोड़ते हैं और इस भारत माता शब्द का असर हम पर इंडिया से कहीं ज्यादा होता है। और अगर इंडिया ये नाम बदलता है तो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान जिन्ना की बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी करने की फिराक में बैठा है। उसका कहना है कि अगर इंडिया अपना नाम बदलकर भारत करेगा तो पाकिस्तान ये नाम ले लेगा और अपने देश का नाम बदलकर इंडिया कर लेगा। वैसे अगर ऐसा होता है तो इंडिया पहला देश नहीं होगा जिसने अपना नाम बदला हो। इससे पहले भी ऐसे कई देश हैं जिन्होंने अपना नाम बदला है, जैसे कि श्रीलंका जिसका पहले नाम सिलोन होता था, या फिर म्यांमार जिसका पुराना नाम था बर्मा, या फिर इंडिया में भी ऐसी कई जगह हैं जिनका नाम बदला गया है, जैसे बॉम्बे से मुंबई, कैलकाटा से कोलकाता और मद्रास से चेन्नई। 2016 में भी सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल की गई थी जिसमें इंडिया का नाम बदलकर भारत करने की बात की गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने जब सेंट्रल गवर्नमेंट से इस बारे में बात की थी तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी यही जवाब दिया कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि देश का नाम बदला जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर यही जवाब दिया था कि हमारे देश का नाम भारत भी है और इंडिया भी, जो कि हमारे संविधान में भी लिखा है। तो हमारे देश का नाम बदलने का फैसला अगर ले लिया जाता है तो वो कितना सही होगा ये तो वक्त बताएगा। बाकी अगर आपको इंडिया अच्छा लगता है तो इंडिया कहिए, और अगर भारत अच्छा लगता है तो भारत।